15 मई साल 1993 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर्जे के बदले मुशक्कत वाला काम करवाने पर पाबंदी ऐद कर दी गई और जब ये बात इकबाल मसीह के कानों तक पहुंची तो उसने फैक्ट्री से फरार होने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इकबाल मसीह इस फैक्ट्री से फरार होते हुए पकड़ा गया और इस बार सेठ ने उस पर काम का बोझ मजीद बढ़ा दिया। लेकिन इससे इकबाल मसीह के हौसले नहीं टूटे और हर आए रोज वो सेठ की कैद से फरार होने की कोशिश किया करता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब इकबाल मसीह उस सेठ की कैद से फरार होने में कामयाब हो गया और इस कैद से फरार होने के बाद इकबाल मसीह सीधा बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के पास चला गया। ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जो कि जबरदस्ती कैद किए हुए बच्चों को रिहा करवाती है और फिर रिहा करवाने के बाद इनकी तालीम और तरबियत भी करवाती है। यहाँ पर इकबाल मसीह ने 4 साल की तालीम सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अरसे में ही मुकम्मल कर ली और तालीम मुकम्मल करने के बाद इकबाल मसीह सीधा अमेरिका चला गया, जहाँ 12 साल इकबाल मसीह ने पहली मरतबा चाइल्ड लेबर के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसकी कोशिशों की वजह से मुख्तलिफ भट्टों और फैक्ट्रियों से तकरीबन 3000 बच्चों को आज़ाद करवा लिया गया। इस अजीम काम की वजह से इकबाल मसीह को स्वीडन हुकूमत की जानिब से अपना वीज़ा दिया गया। 1 मई साल 1994 इकबाल मसीह को अमेरिका के अंदर रिबोक ह्यूमन राइट अवार्ड दिया गया। अप्रैल साल 1995 जब इकबाल मसीह की उम्र तकरीबन 15 बरस हो चुकी थी, उसने पाकिस्तान आने का फैसला किया और 16 अप्रैल साल 1995 को पाकिस्तान आने के बाद इकबाल मसीह जब अपने ही गांव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर खेल रहा था तो किसी नामालूम अफराद की जानिब से उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और इकबाल मसीह की फैमिली की जानिब से इस कत्ल का इल्ज़ाम कारपेट माफिया पर लगाया गया। वो कारपेट माफिया जिनके चुंगल से इकबाल मसीह ने मजदूर बच्चों को आज़ाद करवाया था और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। इकबाल मसीह के अजीम कारनामे की वजह से पूरी दुनिया में इसके चर्चे हुए, यहाँ तक कि बरतानवी मुसन्निफों ने तो इस पर एक पूरी की पूरी किताब भी लिख डाली। यहाँ तक कि बहुत से बड़े ममालिक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह ऐलान भी किया गया कि 16 अप्रैल को यानी इकबाल मसीह की बरसी के दिन चाइल्ड लेबर डे भी मनाया जाएगा। यानी मुख्तसर ये कि दुनिया भर से इकबाल मसीह ने मोहब्बतें समेटी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई कदर नहीं की गई। खैर, आपकी इस कमसन हीरो इकबाल मसीह के मुताल्लिक़ क्या राय है? आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की ये हमारी वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।